नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने किताबों के बारे में देखा था कि कौन सी किताबें हमें लेना है टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को, और टॉपिक भी मैं बहुत छोटा छोटा लेकर चलूँगा, जिससे कि आप लोगों को भी बोरियत महसूस ना हो और पढ़ाई में इंटरेस्ट आपकी बनी रहे। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो मैं बता दूँ आपको। सिलेबस के अनुसार भी हमें क्या पढ़ना था? भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र। ज़्यादा क्वेश्चन तो इससे निश्चित रहते हैं कि आने ही आने होते हैं। हर बार एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है और ऊपर भी आ सकता है। तो हमें पढ़ना क्या है? भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र। ये हमने सिलेबस में भी सबसे पहले इसी की चर्चा की थी। तो इसमें हमें पढ़ना क्या रहेगा? तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कला केंद्र, यानी प्रागैतिहासिक काल में जो केंद्र थे कला के, कहाँ कहाँ मिले, जहाँ हमें कला के साक्ष्य मिले हैं, वो हमें पढ़ना है। तो इसमें आने से पहले हमें थोड़ा इतिहास की जानकारी होना चाहिए। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जो हमें कला पढ़ना है वो एक तरीके से इतिहास ही है ज़्यादातर हिस्सा उसका, और वो इतिहास है जो इसमें कलात्मक चीज़, कला के बारे में चर्चा की गई है, यानी कला का इतिहास ज़्यादातर में पढ़ना है। अब जब आप आएंगे तो थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में हम जानेंगे, और इतिहास में उन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जो कुछ कला की चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। तो इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? पहला क्या है? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक। ठीक। अब आपका जो ये चीज़ है वो इसी में आ गया आपका, कि हमें जो प्रागैतिहासिक कला केंद्र पढ़ना है वो उस टाइम का पढ़ना है, इतिहास के उस कालखंड का हमें पढ़ना है जो कि प्रागैतिहासिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल को भी हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। इन 3 भागों को देखने से पहले हम ये समझ लें कि प्रागैतिहासिक का मतलब होता क्या है। तो अगर इसका हम संधि विच्छेद कर दें तो क्या हो जाएगा? प्राक धन ऐतिहासिक। यानी इतिहास से पहले की चीज़ें। दिख रहा है? इतिहास से पहले की। ठीक है, ये आपका हो जाता है प्रागैतिहासिक। अब ये जो शब्द है प्रागैतिहासिक, इसका नामकरण कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो एक थे डेनियल विल्सन जी। डेनियल विल्सन जी थे, उन्होंने इसका नाम दिया प्रागैतिहासिक। और उनकी एक किताब है। कौन सी किताब? ये दिख रहा है, द आर्कियोलॉजिक एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स एंड स्कॉटलैंड। ये विल्सन महोदय के किताब का नाम है। डेनियल विल्सन जी के किताब का नाम है क्या है? दी आर्कियोलॉजिक एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स एंड स्कॉटलैंड। ठीक है। तो ये इनकी किताब थी। इसी में सबसे पहले इन्होंने प्रागैतिहासिक शब्द का वर्णन किया। अब हम प्रागैतिहासिक काल को क्या समझ लें कि इतिहास से पहले की चीज़ें हैं। आद्य ऐतिहासिक क्या है? यहाँ पर प्रागैतिहासिक में देख लीजिए, प्रागैतिहासिक में जो चीज़ें मिली हैं उनके बारे में इतिहास समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वस्तुओं का सहारा लेना पड़ता है। वहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, वस्तुओं का सहारा है। वहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, बल्कि प्रमाण हमें जो मिलते हैं वो पदार्थों के माध्यम से ही मिलते हैं। आद्य ऐतिहासिक में क्या है
लिखित तो है पर उसे पढ़ा नहीं जा सका, लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। और यहाँ तो आप जानते हैं कि सारी चीज़ें आपके पास साहित्यिक स्रोत भी हैं, आपके पास वस्तुओं के प्रयोग, वस्तुओं और प्लस साहित्यिक दोनों हैं, वस्तु प्लस साहित्य दोनों है आपके पास, ठीक है। तो ऐतिहासिक में ये है आपका, यहाँ पर आपके पास है तो लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सकते। यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ जैसे पत्थर मिला, आपका पत्थरों के औजार मिले, इस तरीके से मिलते हैं, बाकी और कुछ नहीं मिलता है। डेनियल विल्सन के बारे में हमने बता ही दिया आपको। अब प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटेंगे। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटेंगे। एक आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल, एक हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल, एक हो जाएगा नवपाषाण काल। इनका टाइम पीरियड से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रीवियस ईयर में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो पूरा पाषाण काल 50,000 से 25,000 तक, ठीक है, 50,000 से 25,000 तक है ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल आपका 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व। अभी मैं कुछ चीज़ें इनके बारे में और डिस्कस कर रहा हूँ आपको, ये बस केवल एक टेम्परेरी में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूजन यहीं से आते हैं और ये क्लियर करके ही हमें चलना है। तो एक नवपाषाण काल जो है आपका, ये आपका 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व। ठीक, कन्फ्यूजन है इन चीज़ों में, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग टाइम पीरियड दिया जाएगा, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आदि ऐतिहासिक काल में आपका सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सारी चीज़ें आएंगी। ऐतिहासिक काल में तो आपका जहाँ से लिखित स्रोत, वैदिक साहित्य से ही आपका लिखित स्रोत मिलना शुरू हो जाता है, तो ये सब ऐतिहासिक काल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में किसने बांटा, ऐसा भी एक क्वेश्चन है आपका। तो एक थे लुम्बाक महोदय, बस करके लिख लीजिए, लुम्बाक दिख रहा है, लुम्बाक महोदय। इन्होंने 1863 में इसे 3 भागों में बांटा था। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र के बारे में पढ़ना है, तो उससे पहले हम थोड़ा प्रागैतिहासिक चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। प्रागैतिहासिक इतिहास का ही एक पार्ट है, और प्रागैतिहासिक में क्या कहते हैं आपका, प्रागैतिहासिक जो है उसे हम कहते हैं कि ऐसे मतलब इतिहास से पूर्व का समय इसे हम कहते हैं। और इसमें यह होता है आपका कि आपके पास कोई लिखित चीज़ें नहीं होती हैं, आपको बस केवल जैसे वस्तुओं के आधार पर ही वो प्रमाण हमें मिलता है। जैसे आपको पूरा पाषाण काल में जो मतलब प्रागैतिहासिक काल में जो भी मिलेगा वो आपको पत्थरों की बनाई चीज़ें या उनके द्वारा जो प्रयोग की गई या बनाई हुई चीज़ें हैं, वही उन्हीं के आधार पर हम इस काल को डिफाइन करेंगे। फिर आता है आदि ऐतिहासिक काल, यहाँ लिखित साक्ष्य है और वस्तु भी है, तो यहाँ लेकिन लिखित साक्ष्य ऐसा है कि हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसी के अंतर्गत आएगी। फिर ऐतिहासिक काल है, वहाँ पर आप समझ रहे हैं कि जहाँ से ही आपको लिखित स्रोत मिलना शुरू हो जाता है। आ जाता है कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, और किसने बांटा, तो लुम्बाक महोदय ने बांटा, 1863 में 3 भागों में बांटा है। एक क्वेश्चन आता है कि प्रागैतिहासिक शब्द किसने दिया था, तो आपको एक जो अभी एक लंबा सा किताब का नाम बताया था, किसने लिखा था आपका, डेनियल विल्सन ने, और उसका नाम क्या था, दी आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स एंड स्कॉटलैंड।
वो किताब डेनियल बेल्सन जी ने लिखी थी और डेनियल बेल्सन जी ने ही प्रागैतिहासिक शब्द उसी बुक में सबसे पहले दिया था। फिर आ जाता है प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो समय है 50,000 ईसा से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल का समय जो है 25,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। नव पाषाण काल का जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व तक है। ये विभिन्न किताबों में अलग अलग दिया जा सकता है और इसमें भ्रम की स्थिति भी रहती है कि और प्रीवियस ईयर में ऐसे एक क्वेश्चन पूछा भी गया था जिसमें कई लोगों के द्वारा जो बताया गया आंसर है वो इसी भ्रम का शिकार हो गया था। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ये तो अभी एट अ ग्लांस एक तरीके से हम चल रहे हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र के बारे में। एक एक चीज़ें बाकायदा हम लिखते हुए चलेंगे और जहाँ भी कन्फ्यूजन वाली चीज़ें रहेंगी वहाँ मैं आपको बताता चलूँगा कि यहाँ पर क्या चीज़ें होंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम केंद्रों के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर समय का जो विभाजन इस तरीके से किया गया है वो किस आधार पर किया गया है और क्या इनका क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग विभाजन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।